तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में होता है। कर्पूरी ठाकुर 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास होते हैं सेकेंड डिवीजन से, और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। उसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 26 महीना तक भागलपुर के कैंप जेल में रखा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को 1945 में रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ जाते हैं और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक होते हैं आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। 1952 में लोकसभा की चुनाव होती है और विधानसभा का भी चुनाव होता है। तो कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ताजपुर विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते हैं और वह विधानसभा के सदस्य भी बनते हैं, जीत भी जाते हैं कर्पूरी ठाकुर ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद 1967 में आम चुनाव होती है, तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहता है। जब वह 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला काम करते हैं, मैट्रिक में परीक्षा परीक्षा में पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर देता है। उनको पता चलता है कि लोग महिला मैट्रिक की परीक्षा इतना फेल क्यों हो रही है, तो बाद में पता चल रहा है कि लोग अंग्रेजी में ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसी की वजह से उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी में नंबर जोड़ना कम बंद कर दिया था, जो आज तक वही हाल है। इसके बाद उन्होंने भूमि सुधार की नीति लाया। तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने भूमि सुधार की शुरुआत की, जिसके कारण जमींदारों से भूमि लेकर, जिनके पास कोई भी भूमि नहीं थी, दलितों के पास, तो भूमि दान में दिया। इसी भूमि सुधार नीति के कारण कर्पूरी ठाकुर को जननायक या पीपुल्स हीरो कहा जाता है। इन्होंने एक और काम किया था सामाजिक कल्याण। 1971 में वृद्धा पेंशन की शुरुआत किया था और बहुत ही 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो जाता है। लेकिन 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से होती है और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो विदेशी मूल के हैं, उन्हें भी भारत रत्न मिला है। 3 लोग हैं, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विदेशी रहते हुए भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कर्पूरी ठाकुर का एक और नीति था शराबबंदी का नीति, लेकिन उन्हीं का रूप नीतीश कुमार ले लिए हैं। सब बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर इतने अच्छे काम किए हैं और आरक्षण नीति भी लाए थे। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया था। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में इतना ही आज। जय हिंद।